नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष विषय हिंदी विषय संज्ञा। इससे पहले हमने शुद्ध शब्द, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ की हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो हमारी जो पहली वीडियो है उनको ध्यान से देखिए और उनको देखने से उसके बाद आपको ये भी अच्छे से समझ आएगी। आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अब तक पेपर में आए हैं और ये भी प्रश्न जितने भी हैं पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं किस विकल्प में प्रश्न नंबर 1 है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। नित्य पुल्लिंग का मतलब जो सिर्फ पुल्लिंग में ही होता है। तो क्या नित्य पुल्लिंग खरगोश है, क्या गिलहरी है, या बटेर है, या फिर कोयल है। तो नित्य पुल्लिंग एस्टेट 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है, एस्टेट 2020 में। तो नित्य पुल्लिंग क्या होगा? खरगोश। नित्य पुल्लिंग संज्ञा क्या। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, यह आपका महात्म्य। हमने शुद्ध शब्द भी पढ़ा था कि जब महात्म्य कैसे बनता है, जब महा होता है, महा, तो जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो उसको प्रथम वर्ण को दीर्घ हो जाता है तो महात्म्य बनेगा। ठीक है, पूछा जा सकता है महात्म्य में कौन सा प्रत्यय है, तो महात्म्य में यह प्रत्यय है। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा है। एस्टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न। ग्रुप डी में भी इसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महात्म्य में क्या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब एक तरीका हो रहा है प्रश्न करने का, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा लग रहा है आपको? इसको तो काट दो, अब हमें आसान हो जाएगा करना। उसके बाद समूह भी नहीं है। ये समूह कैसे हो सकता है? महात्म्य, ये भी कटा। या तो जातिवाचक हो सकता है या भाववाचक। तो इतना तो हम पढ़ ही लेंगे। तो ये कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध शब्द में भी आ सकता है, प्रत्यय में भी आ सकता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, और ये इस तरीके से संज्ञा भी पूछा जाता है कि ये कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से असंगत। इन चीजों का ध्यान रखना होगा, संगत और असंगत। संगत विकल्प पहचानिए। एस्टेट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। एस्टेट 2021 में देखना असंगत कौन सा है? सातत्य है, अव्यय से निर्मित। क्या ये अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? क्या ये अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? निजता, क्या ये सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? रोगिणी, क्या ये भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है? शक्तिशाली विशेषण से निर्मित, क्या ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? तो इसका असंगत विकल्प होगा शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। शक्तिशाली भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद है प्रश्न, हाँ यहाँ तक देखना। अब यहाँ ये एस्टेट में आए हुए प्रश्न है। अब जो ये प्रश्न है ये कहीं ना कहीं हरियाणा के या राजस्थान के या जो भी यूपी वगैरह के जिसमें हिंदी आती है, ये प्रश्न वहाँ आए हुए हैं और हमारे यहाँ भी पेपर में एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हम देखते हैं अब आपने क्या देखा कि संज्ञा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एस्टेट में पूछे गए और कौन कौन से ग्रुप डी में पूछे जाएंगे।
अब एक बार हम समझ लेते हैं कि संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का कोई भी, जैसे इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नाउन, यानी कोई नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? जैसे ये संज्ञा है, संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार लिख सकते हैं या विचार लिख सकते हैं। व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के, उत्पन्न करना, पैदा होना। व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। 3 प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ग्रुप डी में सीधा पूछा जा सकता है, एस्टेट में भी पूछा जा सकता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो संज्ञा है उसके बारे में आपने पढ़ लिया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं और अर्थ के आधार पर 5 भेद हैं। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये व्युत्पत्ति के आधार पर है। और अर्थ के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं? ज़्यादातर अर्थ के आधार पर ही पूछे जाएंगे और उनसे ही, मतलब जैसे कि उनके उदाहरण दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि ये कौन सी संज्ञा है। जैसे संज्ञा अर्थ के आधार पर देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी ऐसे ही होगा और संज्ञा के आधार पर भी। लेकिन जो संज्ञा के आधार, जो अर्थ के आधार पर संज्ञा होगी, जैसे कि एक जातिवाचक है, उसके 2 उपभेद हैं। एक तो द्रव्यवाचक है और एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। एक समूहवाचक है, 2 उपभेद है संज्ञा के। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। और इसी तरीके से जातिवाचक के 2 उपभेद हैं जातिवाचक के। कौन कौन से हैं? एक समूहवाचक और एक है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, या तो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तीनों भेद हैं जो व्युत्पत्ति के आधार पर है और ये सभी अर्थ के आधार पर है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब देखते हैं इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ एक बार पहले, जो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कि प्रॉपर नाउन, विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान
अथवा भाव आदि का बोध कराए। जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कोई भी नाम है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये एक प्रॉपर नाम है, विशेष व्यक्ति हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है जैसे विशेष नाम हो गया, जैसे कि गंगा, ये भी विशेष नाम है, हिमालय, ये भी विशेष नाम है। इस तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति का बोध कराए, जो किसी जाति का बोध कराए, किसी वस्तु या कोई स्थान की जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कैसे, जैसे कि लड़का, लड़की, और कोई भी जैसे जानवर, कोई इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव का बोध कराए। भाव होते हैं जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे प्यार, रोना, धोना, हंसना, ये सुंदरता, ये भाव हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह का बोध कराए वह समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक जैसे झुंड, गुच्छा, ये इस तरीके से समूहवाचक संज्ञा होती है। और उसके बाद द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, जैसे कोई ठोस वस्तु होगी, जैसे तेल, घी, सोना, चांदी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी तरीके से हम अब जैसे इनको हमने समझा कि आशा करता हूँ आपको समझ भी आया होगा कि व्यक्तिवाचक किसी विशेष वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी की जाति का बोध हो, जातिवाचक। और भाववाचक, जिन शब्दों से हमें किसी के भाव का पता चले, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक, जिन शब्दों से हमें किसी के समूह का बोध हो। और पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, जिससे हमें किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक। या तो द्रव्य पदार्थ या जैसे कि ठोस वस्तु का बोध हो। अब देखते हैं हम कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यही उदाहरण है जो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रश्न के माध्यम से ही आपको बताया जाए कि आपको ज़्यादा उदाहरण भी मिलेंगे और प्लस आपको इस तरीके से प्रश्न भी मिलेंगे कि हाँ, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, जैसे उसने मुझे सदैव धोखा दिया। उसने मुझे सदैव धोखा दिया। वाक्य में प्रयुक्त धोखा, वाक्य में प्रयुक्त धोखा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? धोखा, ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? मुझे सदैव धोखा दिया। क्या ये समुदायवाचक संज्ञा है? क्या ये जातिवाचक संज्ञा है? क्या ये भाववाचक संज्ञा है? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? धोखा क्या होता है? इमोशंस होते हैं, भाववाचक संज्ञा। धोखा क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है किस भाववाचक संज्ञा में, प्रश्न नंबर 5 है, किस भाववाचक संज्ञा में, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? इसमें है कि किस भाववाचक, जो यहाँ पर भाववाचक शब्द दे रखे हैं, किस भाववाचक संज्ञा में संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। ये प्रश्न है, उसने मुझे सदैव धोखा दिया, वाक्य में प्रयुक्त धोखा कौन सी संज्ञा है? ये प्रश्न एस्टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। एस्टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ? क्या बचपन का व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ? क्या कैशोर्य का व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ? क्या ऐश्वर्या का व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ? क्या मातृत्व का? ये बताना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है, निर्माण हुआ है। बताओ, बच्चा, बचपन, कैशोर्य, ऐश्वर्या। इसका आंसर होगा ऐश्वर्या। ईश्वर शब्द प्लस यह प्रत्यय, ईश्वर शब्द है इसमें। ईश्वर से
ऐश्वर्य बना, ईश्वर से क्या बना, ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य है जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ईश्वर एक व्यक्ति है, ठीक है, तो इसका निर्माण ऐश्वर्य हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ। पूछा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐश्वर्य में कौन सी संज्ञा भाव, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ग्रुप डी में जैसे मेरे हिसाब से ऐसे ही पूछा जा सकता है नॉर्मल क्वेश्चन कि बचपन है कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तो बचपन कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद कैशोर्य, कैशोर्य जो थोड़ा टफ बना सकते हैं कि कैशोर्य, कैशोर्य में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। मतलब ऑप्शन दे देंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो कैशोर्य में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ऐश्वर्य में, ईश्वर में पूछेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐश्वर्य में पूछेंगे तो ऐश्वर्य में पूछेंगे तो भाववाचक संज्ञा। मातृत्व, मातृत्व भी इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसमें कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में या सीईटी के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6, निराला जी। देखिए इस तरीके का प्रश्न भी बन सकता है। निराला जी छायावादी कवि हैं, रेखांकित पद में संज्ञा। जो निराला जी हैं छायावादी कवि हैं, ये रेखांकित है पद, इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है, क्या, निराला जी। निराला जी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या फिर भाववाचक है, या फिर विशेषण है। तो कौन सी संज्ञा है, निराला जी एक प्रॉपर नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, निराला जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7। देखिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो 2 बटन है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो आते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, महावीर। महावीर तो एकलव्य है, एकलव्य है। महावीर तो एकलव्य है जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या ये जातिवाचक संज्ञा, क्या ये भाववाचक संज्ञा, या फिर ये समूहवाचक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सी संज्ञा। महावीर तो एकलव्य है, एकलव्य है जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। महावीर कोई प्रॉपर थोड़ी है, महावीर कोई भी हो सकता है। अगर एक नाम लेते हो तो फिर तो मानते महावीर तो एकलव्य है जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा, कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है स्वतंत्रता सबको प्यारी लगती है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में देखने को मिल सकता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित है, सबको प्यारी लगती है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। क्या ये जातिवाचक है, क्या ये भाववाचक है, क्या ये गुणवाचक है, क्या ये इनमें से कोई, गुणवाचक तो कोई संज्ञा ही नहीं होती और इनमें से कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि नाम है, कोई नहीं कोई तो संज्ञा होगी। 2 तो ऑप्शन सीधे कटे। उसके बाद जातिवाचक कैसे हो सकता, कोई जाति थोड़ी है, स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देखते रहिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 है। हमारे चैनल का नाम बिरवाल क्लासेज है। इस पे आप ग्रुप डी की, एस्टेट की, सीटेट की, कोई भी हरियाणा का एग्जाम है उसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें बताना है। एक ग्रुप डी के लेवल से इस तरीके का प्रश्न भी हो सकता है जो बिल्कुल आसान है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, कौन सी, क्या राजनेता व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या पिता व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर उमा या प्रधानमंत्री व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप देखिए हमने क्या देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी, जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम, कोई जरूर थोड़ी है कोई मतलब जो जिसकी पूरी वैल्यू या कोई मतलब पूरा धनवान व्यक्ति है उसी का नाम हो सकता है। नाम तो कोई गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, अमीर व्यक्ति भी हो, उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो व्यक्तिवाचक से राजनेता, राजनेता दुनिया भर के राजनेता फिरे हैं। उसके बाद पिता, बहुत हैं पिता, ठीक है, और पिता जैसे मेरे पिता भी हैं, आपके भी होंगे और बच्चों के भी होंगे। तो पिता कौन सी है, जाति, क्योंकि जाति का बोध है, ये भी जाति का बोध करा रही है। तो उमा या प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बहुत हैं, पहले भी हुए, अब भी हुए, आगे भी होंगे। तो
इसका आंसर होगा उमा। उमा कोई एक नाम है, प्रॉपर नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उसके बाद है प्रेम शब्द। प्रेम है शब्द है जो इसमें कौन सी आया हुआ एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आगे भी देखने को मिल सकता है, इसी तरीके से ही प्रश्न आएंगे। प्रेम शब्द में कौन सी संज्ञा, क्या जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा या विशेषण, तो कोई संज्ञा ही नहीं होती, अव्यय भी नहीं होती। पूछा क्या है प्रेम शब्द में कौन से, दो ऑप्शन तो सीधे कट गए। बिल्कुल आसान, आप इस तरीके से प्रश्न को आसान कर सकते हो। विशेषण नहीं है, अव्यय नहीं है, क्योंकि संज्ञा पूछा या तो जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक, हमारा काम आसान हुआ। आप इस तरीके से प्रश्न को करोगे, आपको एक तो प्रश्न भी समझ में आएगा और गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो जातिवाचक संज्ञा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका क्या आंसर होगा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है किस विकल्प में समुदायवाचक, समुदाय समूहवाचक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, समूहवाचक। किस विकल्प में समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, क्या कक्षा में समुदायवाचक है, क्या दैत्य में है, क्या समीप्य में है, क्या शोक्य। समूहवाचक कौन सी होती है, जो किसी समूह का बोध कराए, ग्रुप का बोध कराए। तो कक्षा, क्या कक्षा समूहवाचक है, क्या दैत्य समूहवाचक है, क्या समीप्य या सौख्य है। इसमें से कक्षा समूहवाचक है, क्योंकि कक्षा क्या होती है, क्लास होती है, उसमें काफी बच्चे होते हैं, तो एक ग्रुप हुआ, समूह, इसके कारण ये कक्षा समुदायवाचक है। दैत्य में पर पूछा जा सकता है सीधा सीधा, दैत्य में कौन सी संज्ञा, दैत्य में भाववाचक संज्ञा। समीप्य में कौन सी संज्ञा, समीप्य में भाववाचक संज्ञा। सौख्य में कौन सी संज्ञा, सौख्य में भी भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे। इनमें से जो आंसर है ना, ये भी कोई सा भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। यहाँ तरह तरह की शराबें बिकती हैं, शराबें। एक बात ध्यान से देख लो, अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई भी बहुवचन मिल जाए, यानी कि जैसे लड़का लड़के, जैसे बच्चा बच्चे, इस तरीके से, जैसे महिला महिलाएं, या मतलब इस तरीके से आपको जो बहुवचन का शब्द मिले और पूछा जाए कि ये बताओ कौन सी संज्ञा, सीधा कर देना जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जो बहुवचन वाली होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा ही होती हैं सारी की सारी। रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है, ये देखो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उसके बाद किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखा ना, तो फिर प्रश्न भी नहीं हो जाएगा। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है। मूर्खता, क्या मूर्खता में भाववाचक संज्ञा नहीं है, मूर्खता होती है भाववाचक संज्ञा। वाहवाही, वाहवाही भी क्या है, वाहवाही भी हमारे भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। चोरी, चोरी क्या है, चोरी भी भाववाचक से, चोर करता है चोरी, भाववाचक संज्ञा उसकी, ये एक भाव है। और देर, देर ये एक अव्यय शब्द है, अव्यय। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका बाकी ये भी मूर्खता भी भाववाचक संज्ञा, वाहवाही भी, चोरी भी। आपसे सीधा ही पूछा जा सकता है प्रश्न कि चोरी में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। वाहवाही में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और मूर्खता में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद है राज्यपाल। राज्यपाल अंडरलाइन है, में कौन सी संज्ञा है। आपसे यहां पे पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री में कौन सी संज्ञा है, प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा है, राष्ट्रपति में कौन सी संज्ञा है, उपराष्ट्रपति में कौन सी संज्ञा है। इस तरीके से आपसे यहां पर कोई भी पूछा जा सकता है। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इस तरीके से यहां पर कोई भी आ सकता है। तो ये किसका बोध करा रहा है, क्या व्यक्तिवाचक, राज्यपाल कोई व्यक्तिवाचक होता है। ये तो हर दुनिया राज्यपाल बहुत बनी है, पहले भी बने, अब भी बनेंगे, आगे भी। तो ये कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जा सकता है, जैसे ये प्रधानमंत्री है, इससे पूछा जा सकता है ये कौन सी संज्ञा। तो प्रधानमंत्री एक ही नाम थोड़ी है। अगर हम बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, तो फिर तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि प्रॉपर नाम लिया। अब पूछा गया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है, जाति है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है, और कोई भी पद है जैसे वो पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे बाहर संज्ञा का अगर प्रश्न आता है तो मैं कहता हूं, मान सकता हूं कि पक्का कि इससे बाहर प्रश्न होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। उसके बाद है ऊंचाइयां नापती हैं तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। ऊंचाइयां, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि जब भी कोई बहुवचन संज्ञा आ जाती है, बहुवचन में आ जाती है, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित शब्द है, कौन सी है संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। एक दो तो ऐसे ही कर देते हैं जैसे अव्यय तो कोई संज्ञा नहीं होती, विशेषण भी संज्ञा नहीं होती, बस दो बच्चे हैं, भाववाचक संज्ञा तो है ही नहीं है। ऊंचाई होता तो फिर भाववाचक संज्ञा हो जाता है, ऊंचाइयां है तो जातिवाचक, तो भाववाचक संज्ञा मतलब जातिवाचक है, बहुवचन हुआ। उसके बाद है विशेषण। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये टफ क्वेश्चन है। ऐसा ग्रुप डी में अगर ऐसा है तो बहुतों के समझ में नहीं आएगा ये प्रश्न। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना भी, नहीं तो प्रश्न नहीं हो जाएगा। एक क्या ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा? सौष्ठव्य क्या ये है, या फिर शिष्टता या बंधुत्व? क्या विशेषण से एक क्या? एक विशेषण है, सौष्ठव्य सौष्ठ विशेषण है, शिष्टता शिष्ट भी विशेषण है, लेकिन बंधु एक व्यक्ति है, बंधुत्व बंधु से एक व्यक्तिवाचक से ये संज्ञा बनी है भाववाचक संज्ञा, विशेषण से नहीं बनी है। बंधु होता है मित्र व्यक्ति, तो ये एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है नॉर्मल ग्रुप डी के हिसाब से कि एक में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। सौष्ठव में कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। शिष्टता में कौन सी संज्ञा? तो भाववाचक। अब बंधुत्व में भी भाववाचक संज्ञा, लेकिन ये भाववाचक से नहीं बना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना। उसके बाद है हम इसको साफ कर देते हैं। आपने देखा है ये, आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। मेरे ख्याल से तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जहां तक है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं और आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान से अगर एक बार समझ में ना आए, थोड़े टफ लैंग्वेज है इसकी, तो थोड़ा आप एक बार और देख सकते हो ध्यान से, आपको अच्छा महसूस होगा। उसके बाद है जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे समूहवाचक है, समूहवाचक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछा जा सकता है भ्राता में कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। मंडली पूछा जा सकता है, ग्रुप डी के अंदर भी पूछा जा सकता है, सीईटी मेंस में भी पूछा जा सकता है। मंडली समूहवाचक संज्ञा। और समिति, कमेटी होती है जो समिति में भी भाववाचक संज्ञा है। और निक्कर में भी भाववाचक संज्ञा है, निक्कर, ये पूछा जा सकता है समूहवाचक के अंदर। और पूछा जा सकता है कक्षा भी पूछा नहीं, कक्षा नहीं पूछा जाता। अब जातिवाचक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल जो प्रश्न में आए हैं वो तो है ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए हुए आगे भी आ सकते हैं, और ये भी आए हुए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में उठा करके कहीं देख लेना कोई भी पेपर। जातिवाचक जैसे शास्त्री, गोस्वामी, नेताजी और महात्मा जी। आपसे सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए शास्त्री में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। गोस्वामी में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। नेताजी में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। महात्मा जी में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। ये इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जैसे जयचंद
और विभीषण, विभीषण, विभीषण पूछा जा सकता है, विभीषण होता है, विभीषण लिख देते हैं, विभीषण। रावण, रावण और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, ये कौन है? प्रॉपर नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद पूछा जा सकता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाव, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। थोड़े समय में आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा, कहीं भी देख लेना आप, कितनी भी बड़े चैनल पर देख लेना। हम ऐसे तो कहते नहीं कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं भी देख लेना, कम नहीं होंगे किसी से हमारे जो शब्द हैं ये। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? मानसिकता, मानसिकता, मानसिकता और नैपुण्य, नैपुण्य, नैपुण्य और दरिद्र्य, दरिद्र्य, दरिद्र्य। स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है भाई, स्वास्थ्य, ये शुद्ध शब्द में भी पूछा जा सकता है। नैपुण्य भी शुद्ध शब्द में पूछा जा सकता है। और औदार्य भी पूछा जा सकता है, औदार्य। औदार्य में उपसर्ग पूछा जा सकता है, कौन सा है? उपसर्ग, अव उपसर्ग होता है। और नैराश्य, नैराश्य, नैराश्य भी शुद्ध शब्द में भी पूछा जा सकता है। और संज्ञा भी, ये भाववाचक संज्ञा है। और वीरता, और वीरता। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ आए होंगे। इस तरीके से हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए भी हैं और आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ग्रुप डी, एस्टेट, सीटेट, कहीं भी आप इनको देख करके कहीं भी आप बैठ सकते हो। कुछ और उदाहरण है, जैसे व्यक्तिवाचक में आते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में कुछ और जो महत्वपूर्ण, हाँ, जैसे एक प्रश्न को ध्यान से देखो। एक जैसे जयचंद था, जयचंद, जयचंद, जयचंद। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा है जयचंद में, तो जयचंद में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर यही प्रश्न इस तरीके से आए कि हमारे देश में जयचंदों की कमी है, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप देख लो। पहली बात तो मैंने एक ही बात कहा था, अगर बहुवचन है तो सीधा जातिवाचक है। फिर भी ये देख पढ़ने से भी पता लग रहा है कि जयचंदों, जयचंदों मतलब, जयचंदों का मतलब बहुत ज्यादा जयचंद। अगर पूछा जाता कि जयचंद में कौन से, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पूछा कि हमारे देश में जयचंदों की कमी, यानी कि जयचंद था, सत्यवादी था जयचंद। जैसे हाँ, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे ऐसे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है। अब यहाँ भी पूछा जा सकता है हमारे देश में जयचंद था, जो वो हमारे जो हरियाणा का युद्ध था उसमें कुछ हमारे हरियाणा के खिलाफ चला था ये, तो ये वो जयचंद था भाई। हरिश्चंद्र, इसमें भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हमारे देश में, हमारे देश में, देश में जयचंदों, हरिश्चंद्रों, हरिश्चंद्रों की कमी है। अगर इस तरीके से आपका ये शब्द भी अंडरलाइन हुआ तो ये भी एक जातिवाचक, ये तो कौन है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। और ये कौन है, ये कौन बना, जातिवाचक, जातिवाचक, वाचक, ये जातिवाचक। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा टफ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है बस। और गांधी जी के बारे, एक ऐसे गांधी जी के बारे में पूछा जा सकता है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पूछा जाए कि हमारे देश में गांधी बहुत हैं, तो गांधी बहुत हैं तो मतलब
जातिवाचक, गांधी क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मतलब ये जातिवाचक है। इसी तरीके से अब देखते हैं व्यक्तिवाचक, जैसे गौतम बुद्ध है, कोई प्रॉपर नाम है ना, गौतम बुद्ध, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय, गंगा, हिमालय, गंगा, और ताजमहल, सीता, कोई भी ये क्या है, प्रॉपर नाम है। जैसे रामायण कोई भी ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये जितने भी ग्रंथ है वो प्रॉपर नाउन होते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद है जातिवाचक, ये ग्रुप डी में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। गौतम बुद्ध में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। हिमालय में कौन सी है, व्यक्तिवाचक। गंगा में कौन सी है, व्यक्तिवाचक। ताजमहल में कौन सी है, व्यक्तिवाचक। सीता में कौन सी है, व्यक्तिवाचक। रामायण में कौन सी है, व्यक्तिवाचक। महाभारत में कौन सी है, व्यक्तिवाचक। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जातिवाचक, जैसे लड़का और पर्वत, कोई भी पर्वत हो सकता है। पुस्तक कोई भी हो सकती है, लड़का, पर्वत, पुस्तक कोई भी हो सकती है। घर, कोई भी घर हो सकता है। कुत्ता, कोई भी कुत्ता हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें से बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, गौतम बुद्ध, हिमालय, गंगा और लड़का। तो ऐसे पूछा जा सकता है लड़का। तो ऐसे पूछा जा सकता है, इसमें बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, लड़का, पर्वत, पुस्तक, गंगा। तो गंगा व्यक्तिवाचक हुई। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है, जैसे कोमलता, बचपन, लंबाई, और बुढ़ापा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बुढ़ापा, और शत्रुता, सलाह होती है, और शत्रुता, सलाह, मातृत्व, निजत्व, और अपनापन, औचित्य, दास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रता, शत्रुता, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है जैसे द्रव्यवाचक में कौन कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक कौन सी संज्ञा है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, घी, मिट्टी, लोहा, सोना, चांदी, घी, मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी, ऊन। इससे बाहर मैं तो मानता हूं कि इससे बाहर नहीं आ सकता प्रश्न, क्योंकि इतना बहुत होता है। और आपके सामने टफ क्वेश्चन भी है आए, और टफ इसी तरीके से आपके सामने ये जितने भी शब्द आए संज्ञा के, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो थोड़ा बहुत उसको दोबारा से देख लेना। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, और आपको पेपर में बैठ करके अच्छा भी लगेगा। अगर आप इसी तरीके से हमारी सभी वीडियो को लगातार देखना चाहते हो, हमें आपसे बहुत प्यार मिल रहा है,
जी मन भी करता है कि हाँ वीडियो बनाएं, आपके लिए कंटेंट अच्छा लाएं, क्योंकि अच्छा देख रहे हैं। तो अगर आप हमारी इन वीडियो को इसी तरीके से देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।